स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा और आपको है वह ज्योग्राफी में अध्ययन कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि धरती का अंदर का भाग है वह कैसा है, यह आज भी एक सस्पेंस के रूप में है। आज भी विद्वानों में मतभेद है कि आंतरिक भाग है वह किस प्रकार का है वह रहा होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर है वह पढ़ा था, जिसमें तापमान है, घनत्व है, दबाव है, बाह्य उल्काएं हैं या फिर सौर संबंध हैं, उनसे संबंधित घटकों का नाम के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब इन्हीं घटकों के बारे में अभी भी सस्पेंस में था, मतभेद था कि कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर है वह पृथ्वी को ठोस मानते हैं, कुछ है वह द्रव अवस्था में मानते हैं, कुछ गैसीय अवस्था में मानते हैं। तो इस आधार पर अपनी धरती का जो केंद्रीय भाग है वह किस रूप में रहा होगा, आंतरिक संरचना धरती की किस तरह की है, अभी भी है सस्पेंस में रहा है। इसको जानने का एक महत्वपूर्ण घटक है वह भूकंप है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भूकंप पृथ्वी की भूमि की आंतरिक चट्टानों में किसी कारण से हलचल होने के कारण जो है वह पृथ्वी पर कंपन होता है, उसको भूकंप के नाम से है वह जानते हैं। भूकंप है वह अपनी धरती के अंदर जो आंतरिक भाग है उस भाग के अंदर कहीं से न कहीं से चट्टानें टूटती हैं और उनकी वजह से है वह भूकंप आता है। जैसे मान लीजिए ये धरती का आंतरिक स्वरूप और यहाँ से है वह चट्टान है वह टूटी, तो ये बिंदु है वह कहलाता है फोकस बिंदु कहलाता है भूकंप का, फोकस बिंदु। और उसके बाद में वृत्ताकार रेखाएं चलती जिनके अंदर लहरें जिनको कहते हैं, ये लहरें वृत्ताकार रूप में, जिस प्रकार से हम किसी तालाब के अंदर स्थिर पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो उस पत्थर के कारण है वह वृत्ताकार लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से धरती के अंदर के भागों में ये लहरें उत्पन्न होती हैं। ये धरातल पर सबसे पहले जहां पहुंचती हैं उस भाग को बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं, एपी सेंटर का भाग कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र अर्थात फोकस है वह धरातल के अंदर, भूगर्भ के अंदर कोई स्थान होता है, और अधिकेंद्र होता है धरातल के ऊपरी भाग के अंदर कोई स्थान होता है जहां पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है। इसका मापन अपन सीस्मोग्राफ के माध्यम से करते हैं। सीस्मोग्राफ जो रिएक्टर स्केल के ऊपर है वह इसका मापन करता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप है वह आया है, यह मापन करता है। सीस्मोग्राफ के माध्यम से हम मापन करते हैं। रिएक्टर स्केल है वह 0 से 12 तक के स्केल होता है। 0 सबसे कम न्यूनतम भूकंप हो गया, 4 तक का भूकंप अनुभव नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा जाते हैं तो उसकी भयावहता है वह विनाशकारिता बढ़ती जाती है। और 9 से अधिक का भूकंप है वह अभी तक है वह नहीं आया है। इस कारण से है वह 9 से ऊपर तक के भूकंपों का भी उल्लेख है वह कम देखने को मिलता है। 9 रिएक्टर से अधिक के भूकंप है वह बहुत कम इस धरती के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भूकंप से कैसे पता लगता है। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो लहरें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। लहरें जो भूकंप की लहरें होती हैं उनके अंदर भूकंपीय जो लहरें होती हैं वह 3 प्रकार की लहरें होती हैं। इनके अंदर से एक लहर होती है, फर्स्ट लहर अनुदैर्ध्य लहर कहलाती है। अनुदैर्ध्य लहर नाम से स्पष्ट है, लंबी लहरें होती हैं, लंबी लहरें होती हैं। जिस तरह से है वह इनको ये प्राइमरी लहरें भी कह सकते हैं, पी वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये धरातल पर सबसे पहले यही लहरें आती हैं, इस कारण से इनको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। लंबी लहरों के नाम से भी है वह जाना जाता है। इनकी खास बात होती है ये लहरें हमेशा आगे पीछे धक्का मारती हैं, आगे पीछे धक्का मारते हुए चलती हैं। यानी कि एक बार जब फर्स्ट बार भूकंप आता है तो एक बार राउंड यूं होता है और दूसरी बार वापस अपने स्थान की तरफ है वह आती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान है वह नहीं होता। ये प्राइमरी वेव्स होती हैं और इसलिए ये बहुत कम मात्रा में है वह विनाशकारी होती हैं। इनकी खास विशेषता होती है ये केवल है वह ठोस पदार्थों में चलती हैं, द्रव पदार्थों में ये लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। द्रव पदार्थ आते ही तो है
वह लुप्त हो जाती हैं। इस कारण से द्रव पदार्थ जहाँ पर है होगा वहाँ पर ये लहरें हैं वे नहीं चलेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मान लो ये झील का क्षेत्र है या समुद्र का क्षेत्र है, यानी कि समुद्र के इस किनारे पर भूकंप आया तो इस किनारे के ऊपर है वह भूकंपीय इन लहरों का, प्राथमिक लहरों का है वह कोई उपयोग है वह नहीं हो सकेगा, उनका प्रभाव है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये लिक्विड के कारण है वह दिखाई नहीं देगा। दूसरी जो लहरें होती हैं ये होती हैं वह आड़ी लहरें। आड़ी लहरें, इनका दूसरा नाम होता है अनुप्रस्थ लहरें। अनुप्रस्थ लहरें, इनको इंग्लिश में है वह सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। दूसरी बार उत्पन्न होती हैं, इस कारण से इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये सेकेंडरी वेव्स ये है वह ठोस और द्रव दोनों पदार्थों में चलती हैं, लेकिन द्रव पदार्थ में इनकी गति होती है वह धीमी हो जाती है और ठोस पदार्थों के अंदर इनकी गति है वह तेज होती है। ठोस पदार्थों के अंदर तो इनकी गति तेज होती है और द्रव पदार्थों के अंदर है वह इनकी गति कम होती है। जो तीसरी वेव्स होती हैं वह होती हैं आपकी धरातलीय लहरें। धरातलीय लहरें, और ये धरातलीय जो लहरें होती हैं इनको लॉन्ग वेव्स के नाम से है वह जाना जाता है। इस कारण से एल से है संबोधित किया जाता है। और ये लहरें हैं वह धरती के ऊपरी भाग में, धरती के ऊपरी धरातल के पास में है वह चलती हैं, गहराई के अंदर ये लहरें है वह नहीं चलती। और विशेषकर ये जो लहरें हैं वह चलती हैं वह इस प्रकार से होती है, जैसे ये फर्स्ट प्राइमरी वेव्स होती हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स इस तरह से होते हैं, फिर लॉन्ग वेव्स होते हैं तो इस तरह से होती है, ये एल लहरें होती हैं। अर्थात सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं वो है वह ऊपर नीचे है वह धक्का मारती हैं, इस कारण से इनसे है वह विनाश होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो थर्ड जो लहरें होती हैं धरातलीय लहरें, उनके अंदर तो भूकंप के अंदर है वह चट्टानों को उठा करके ऊपर नीचे डालती हैं, जिसकी वजह से भारी विनाशकारी होती हैं। यानी कि ये लहरें सबसे ज़्यादा है वह विनाश करती हैं। तो इस प्रकार से है वह इन लहरों का है वह रूप है। एल लहरें भी धरातल से है वह बाहर के रूप में है, वह नहीं चलती, धरातल का जो बाहरी स्वरूप है वह उसके आसपास ही चलती हैं, अंदर के भागों के अंदर नहीं चलती। अब इनसे धरती का आंतरिक भाग का कैसे पता लगता है? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमारी धरती ये है और इस धरती के ऊपर है, यहाँ पर कोई भूकंप है वह उत्पन्न हुआ, तो जो प्राइमरी वेव्स होंगी वह पी वेव्स इस तरह से घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि धरातल के अंदर आंतरिक भागों के अंदर द्रव अवस्था है रूप है, तो द्रव अवस्था के रूप में है वह ये कम है मात्रा में है वह चल पाती है, तो ऐसे है वह पी वेव्स होती हैं। सेकेंडरी वेव्स यूं घूम जाती हैं, किसमें? सीमा परत में है वह जाकर के घूम जाती हैं। एल वेव्स धरातल के ऊपरी भाग में है वह घूम जाती हैं। पी वेव्स होती हैं ये धरातल के अंदर के भागों में है वह जाती हैं, लेकिन आंतरिक भागों में जाते हुए इनकी गति कभी है वह कम होती है, कभी है वह ज़्यादा होता है। आंतरिक भागों के अंदर ये गति करती हैं तब है वह शुरुआत के अंदर इनकी गति थोड़ी सी है वह ज़्यादा होती है, 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है वह चलती हैं। क्यों? ऊपरी भाग के अंदर सियाल परत है, सियाल परत है। सियाल परत में सिलिका और एल्यूमिनियम दो है वह खंड है वह ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस वजह से सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण इसको सियाल परत कहते हैं। इसका घनत्व है 2 पाया जाता है। कहने का मतलब ये मुलायम चट्टानों की है वह परत है। मुलायम चट्टानों की परत होने के कारण इनकी गति है, पी वेव्स की जो गति है, प्राथमिक लहरों की गति है वह कम मात्रा में होती है, 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है वह चलती हैं। लेकिन जैसे ही नीचे की परत में जाती हैं तो इनके जस्ट नीचे सीमा परत आती है, सीमा परत, और सीमा परत है वह चट्टानों का लिक्विड रूप है,
तरल रूप जहाँ पर चट्टानें हैं वह गर्मी के कारण, अत्यधिक तापमान के कारण है वह तरल होकर के और द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस सीमा परत के अंदर इनकी गति है वह 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। क्यों? इनका जो डेंसिटी है वह 3 पाई जाती है, यानी कि सियाल परत से है वह ज़्यादा है, वह इनका घनत्व पाया जाता है, परिणामतः इनकी स्पीड है वह बढ़ती है। लेकिन जो आंतरिक भाग है, धरती का आंतरिक भाग है, इसमें जाकर के इनकी स्पीड बढ़ती है। ये परत है वह निफे परत है। निफे, निकिल और फेरस है वह इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निकिल और फेरस की प्रधानता के कारण है वह यहाँ पर ठोस भाग है, ये भारी पदार्थों की धातु है, लोहा होता है, जिसके कारण है वह धरातल के अंदर ग्रेविटेशन पाया जाता है। इसका एक बड़ी परत है वह यह पाई जाती है केंद्र भाग के अंदर है, और इस केंद्र भाग में ठोस भाग होने के कारण इनकी स्पीड है वह 10 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 10 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड हो जाती है। इस प्रकार से जो पी वेव्स हैं वह उनकी गति कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, ऐसे करते हुए पूरी धरती को पार कर जाती हैं। ये पूरी धरती को पार करने वाली वेव्स हैं, जिसके कारण हमारे को है वह पता लगता है। इनकी गति कम ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि अंदर के भागों में कभी है वह तरल आ जाता है, कभी ठोस भाग आता है, कभी डेंसिटी कम आती है, घनत्व तो कम रहता है, कभी है वह ज़्यादा रहता है। ज़्यादा डेंसिटी में इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, छोटी डेंसिटी के अंदर, थोड़ी डेंसिटी के अंदर इनकी स्पीड है वह कम होती है। इस प्रकार से हमारी धरती की है वह ये 3 प्रकार की है वह परतें पाई जाती हैं। सियाल, सीमा और निफे, तीनों है वह परतें हैं वह पाई जाती हैं। यूनानी दार्शनिक थे, जो यूनानी वैज्ञानिक स्वेस थे, उन्होंने धरातल के ऊपर है वह 3 प्रकार की है वह परतें बताई, जिसके अंदर बाहरी परत सियाल परत का भाग है। सियाल परत जो ठोस पदार्थों से निर्मित है, लेकिन इसका घनत्व 2 तक है पाया जाता है, 2 से लेकर 2.9 तक है। फिर आंतरिक जो भाग है यह परत पाई जाती है 0 से लेकर के और 300 किलोमीटर तक। इसमें भी 0 से 50 किलोमीटर की जो पपड़ी है, ऊपरी भाग में पपड़ी पाई जाती है। ये पपड़ी कहीं कहीं पर मिलती है, यानी कि महाद्वीपीय भाग पर, जिस भाग पर अपन रहते हैं, ये है वह भूपर्पटी कहलाती है, भूपर्पटी। और ये ऊपरी भाग है वह कहलाता है। तो इस भूपर्पटी के अंदर है वह डेंसिटी कम पाई जाती है, जो मिट्टी वगैरह है वह ज़्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर हम रहते हैं। लेकिन इसके जस्ट नीचे है वह सियाल परत है। ये सियाल परत 0 से 300 किलोमीटर की गहराई तक है वह पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम के है वह कण है वह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। परिणामतः यह है वह परत है वह देखने को मिलती है। इसके नीचे 300 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 2900 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर तक ये सीमा परत है, जो द्रवित रूप में है वह पाई जाती है। इसमें सीमा परत में सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थ है वह सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा इसे मतलब सिलिका, Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये सिलिका और मैग्नीशियम के पदार्थ है वह ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे है ये सीमा परत है वह, ये चट्टानों का द्रवित रूप है वह पाया जाता है। इसको एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी है वह पुकारते हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र तक, यानी कि 6400 किलोमीटर की गहराई तक, और ये पाई जाती है निफे परत, जो ठोस पदार्थों से बनी होती है। और ठोस पदार्थों से बनी होने के कारण इसमें ग्रेविटेशन है वह ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है वह ज़्यादा देखने को पाया जाता है। इसका घनत्व डेंसिटी है वह करीब 11 से ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे है वह यह निफे परत है वह पाई जाती है। इस प्रकार से है वह भूमि की 3 परतें हैं वह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नए शोध और रिसर्च हुए और उन रिसर्च के आधार पर ये पता लगा कि जो 2 परतें हैं, तो
तो उनके बीच में ऐसा कुछ है वह रूप पाया जाता है जिसमें दोनों परतों के है वह गुण पाए जाते हैं, जिसको दोनों परतों के गुण पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पार्ट है, तो यहाँ पर सियाल परत, ऊपरी भाग में सियाल परत, नीचे के भाग में सीमा परत। तो यहाँ पर है वह जो असंबद्धता पाई जाती है, इसमें दोनों के गुण है वह देखने को मिलते हैं। ठोस चट्टानें भी पाई जाती हैं, द्रवित चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। असंबद्धता, मोहो नाम के वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था और इस कारण से इसको मोहो असंबद्धता कहते हैं। जो अंदर का जो पार्ट है इसको है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता, क्योंकि गुटेनबर्ग ने इसका पता लगाया था, इस कारण से गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह पाई जाती है दोनों के बीच में, जहां पर सीमा परत, ऊपरी भाग में सीमा परत और नीचे के भाग में निफी परत, इनके बीच में एक ऐसी छोटी परत है, 1.5-2 किलोमीटर की छोटी परत है, जिसमें दोनों परतों के गुण है वह पाए जाते हैं। इसके साथ में ये अपना टॉपिक है वह कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद।